हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली बिहार एनएम 5006 भर्ती में रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। आप सभी का रिजल्ट प्लस डीवी प्लस आपकी ज्वाइनिंग, ये सब कुछ इसी महीने यानी जनवरी में ही आपका होना है। तो अब आप सभी को पता है कि जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 20-22 दिन बचे हैं लगभग, आप मान लीजिए। तो इसमें आपका रिजल्ट भी आएगा, आपका डीवी भी करवाया जाएगा। रिजल्ट की लिस्ट में जिनका भी नाम होगा रिजल्ट की पीडीएफ में, सभी छात्र डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे और डीवी के लिए 2.5 गुना, 5006 पद हैं तो 5006 का 2.5 गुना डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे। यानी कि आप मान के चलिए कि 10 से 12,000 छात्र बहुत आराम से, इतने छात्रों का डीवी करवाया जाएगा। तो कितने अंक पर आप डीवी के लिए बुलाए जाएंगे और कैटेगरी वाइज यूआर यानी जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, कितने अंक पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका स्कोर बढ़ेगा तो इनमें से किस शिफ्ट में आपके कितने कितने नंबर बढ़ेंगे, आपत्ति वाले जो गलत प्रश्न थे, जो जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ, कितने अंक का बोनस मिलेगा, कितने अंक बढ़ेंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, डीवी के लिए क्या जरूरी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने अंक पर आपका सिलेक्शन होगा, परमानेंट वैकेंसी कब आएगी और उसकी तैयारी कैसे करनी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लो ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर जनरल कैटेगरी में कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए। क्या 35 प्लस पर आपके चांस बनेंगे या 40 प्लस पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आपका शिफ्ट वाइज बताते हैं एवरेज स्कोर, सेफ स्कोर क्या रहेगा। दोस्तों, बीटीएससी एनएम परमानेंट बहाली 8,938 पदों पर जो आनी है उसकी तैयारी आपको कराई जा रही है। तो आपके लिए बड़ा ऑफर है, काफ़ी छात्र जुड़ भी चुके हैं। मात्र 149 रुपये में टेलीग्राम चैनल पर ये आपको तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। टॉप एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ तैयारी आपको मात्र 149 रुपये में टेलीग्राम चैनल पर कराई जाएगी। ये ऑफ़र सिर्फ 8 जनवरी तक है। तो आपको इस ऑफ़र का कैसे लाभ उठाना है दोस्तों, ये जो आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज आपको करना है। इस नंबर पर व्हाट्सअप आप मैसेज करेंगे तो फिर आपको एक क्यूआर भेजा जाएगा, 149 रुपये की फ़ीस आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको टेलीग्राम में ऐड कर लिया जाएगा जहां पर परमानेंट बहाली वाले छात्रों का तैयारी करवाया जाएगा। तो ये केवल 200 छात्रों के लिए ऑफर है। अगर 200 छात्र जुड़ जाते हैं फिर ये 149 से सीधा 249 ये प्राइस हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ जाएगा। लास्ट डेट 8 जनवरी है। अभी ज्वाइन करेंगे तो 149 में मिलेगा, उसके बाद अगर हमारे पास 200 छात्र हो गए तो उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एएनएम परमानेंट भर्ती की जो क्लास कह लीजिए, तैयारी कह लीजिए, वो आपको करवाई जाएगी। तो आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको याद रखना ये परमानेंट बहाली है, सरकारी नौकरी वाली परमानेंट बहाली, ठीक है। इसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपका मन है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी कभी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ध्यान से सुनिए, जैसे कि एक से अधिक शिफ्ट में जब भी कभी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ईजी शिफ्ट का जो स्कोर बनेगा उस स्कोर को, हार्ड शिफ्ट का जो स्कोर बनेगा उस स्कोर को क्या किया जाएगा, इजी शिफ्ट का स्कोर ज़्यादा बनेगा। जैसे कि इजी शिफ्ट में मान लीजिए 50 तक एवरेज स्कोर बन गया और हार्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 35 तक ही बना, तो यह बैलेंस किया जाएगा और यहाँ हार्ड शिफ्ट वाले का स्कोर बढ़ेगा और यह बैलेंस किया जाएगा। इस प्रकार से एवरेज स्कोर आपका निकलता है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हैं 8-10 अंक भी बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, कहीं कहीं पर 5 से 6 अंक भी बढ़ सकते हैं। जैसे 17 की फर्स्ट शिफ्ट, 18 की फर्स्ट शिफ्ट, 19 की सेकंड शिफ्ट, ये हार्ड शिफ्ट में आती हैं, जहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। और 17 की सेकंड, 18 की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट में आती है, यहाँ पर भी स्कोर बढ़ेगा। 19 की फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पर हो सकता है जो स्कोर हो वही रहे, और इजी शिफ्ट में घटने के भी चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक सेफ स्कोर बता देता हूँ कितने अंक वाले। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कोई भी गलती की आपने तो आपका डीवी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5006 पद हैं। और जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की जो पीडीएफ आएगी उसमें लगभग 2.5 गुना छात्र अगर बुलाए जाएंगे तो 10,000 से ऊपर ही 10 से 12,000 छात्रों को बुलाया जाएगा। लेकिन 5006 पोस्ट है, सिर्फ 5006 को ही फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, बाकी छात्र डीवी में बाहर हो जाएंगे। तो डीवी में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। बात करें रिजल्ट, आपका जनवरी का जो ये सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में रिजल्ट आ जाने की उम्मीद है। तो कितने अंक पर आपकी कट ऑफ रहेगी, डीवी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे,
तो पहले मैं आपको बता देता हूँ 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, A&M का डिप्लोमा और आपका रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपकी आईडी के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज 8 से 10 फ़ोटो ये आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं। बाकी इसकी पूरी लिस्ट जो होगी वो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अब देख लीजिए कितने अंक पर आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। तो यूआर कैटेगरी से जिनका स्कोर यहाँ पर 40 से 42 बन रहा वो सेफ स्कोर में है। बीसी कैटेगरी से दोस्तों अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करते हैं तो जिनका भी यहाँ पर 33 से 37 जिनका बन रहा है ये सेफ स्कोर रहेगा। ईबीसी में जिनका यहाँ पर 30 से 32 तक बन रहा है वो सेफ स्कोर में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो जिन भी छात्रों का यहाँ पर कितना आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 37 से 40 तक जिनका बन रहा है एक सेफ स्कोर में रहेंगे। एससी कैटेगरी में 22 से 23 पर चांसेस रहेंगे। एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग श्रेणी में 19.2 यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया जिसमें आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जिन छात्रों के नंबर कम बन रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा तो स्कोर आपका इंक्रीज भी यहाँ पर हो जाएगा। तो जब आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ कि 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। मान लीजिए इनमें से कोई एक शिफ्ट है, उसमें अगर 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ और इन 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न सही मान लिए गए जो भी ऑब्जेक्शन हुआ, तो उन 2 प्रश्नों पर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। 2 प्रश्नों के जो नंबर बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तब भी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। यानी कि जब ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर जो लाभ मिलेगा वो इस शिफ्ट के जो भी शिफ्ट होगी इस शिफ्ट के सभी छात्रों को उसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब आपको एक काम ज़रूर करना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट में बताइए आप। ठीक है, जो भी शिफ्ट हैं आपकी इनमें से किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट में एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कमेंट में बताएं अपना स्कोर। और यहाँ पर बीटीएससी परमानेंट बहाली से रिलेटेड मैंने आपको बताया ही आपको तैयारी करवाई जा रही है। जो परमानेंट बहाली होने वाली है तो उससे रिलेटेड सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और ऑफ़र आपका सिर्फ 8 जनवरी तक है। बाकी लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, तो आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपका जैसे ही आएगा या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी सूचना मिलेगी उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप सभी किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स है कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और सभी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।